सबकी सलामती हो। जैसे कि हम पिछले 10 संडे से यही सीख रहे हैं कि दुआ के बारे में हमने खुदा के इल्हाम में से बहुत सारी बातों को बयान किया। हमने यूना के बारे में, हमने स्टीफनस के बारे में, हमने दुआ के मतलब को सीखा कि दुआ के लफ्ज़ी मतलब जो है वो क्या है। इसी तरह हमने यीशु मसीह के बारे में, उसने अपने शागिर्दों को आकर सोए हुए को जगाया, इसके बारे में हमने खुदा के इल्हाम में से सुना, पढ़ा, समझा और सीखा। इसी तरह आज भी हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। तो नबी का ज़बूर 86 ज़बूर और उसकी 5वीं आयत में से हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे। 86 ज़बूर 86 और उसकी वर्ष जो है वो 5 वर्ष में से हम खुदावंद के जिंदा इल्हाम को सीखेंगे। और यूं लिखा है खुदा के कलाम में, इसलिए कि तू या रब नेक और माफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफ़क़त में गनी है। खुदावंद के जिंदा कलाम में पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमने खुदावंद के इल्हाम में से पढ़ा है कि या रब अपने, इसलिए कि तू या रब नेक और माफ करने को तैयार है, इसलिए तू या रब नेक और माफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफ़क़त में गनी है। गनी, शफ़क़त, ये आपस में इनके अगर मीनिंग निकालते हैं, मैनी निकालते हैं, तो फिर ये कुछ लफ़ाज़ जो है वो मिलते जुलते हैं। गनी जो है वो बड़ा है, शफ़क़त जो है वो रहमत है। जो बड़ा होता है, जो रहम करता है। तो खुदा के इल्हाम में से जो उससे डरते हैं, जो उससे दुआ करते हैं, वो उन पर अपनी शफ़क़त को हर वक्त कायम रखने की कुदरत रखता है। इसी तरह अगर हम रूमियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 10वां बाब पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत पर अगर हम गौर करते हैं, अहम कलाम में अब इसमें से देखेंगे रूमियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत में से हम खुदावंद के जिंदा इल्हाम को, कलाम को देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है, जैसा कि हमने ज़बूर की किताब में पढ़ा है, कि वो शफ़क़त में गनी है और उन पर वो रहम करता है, वो फजल करता है कि जो उससे दुआ करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है खुदा के कलाम में, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं है, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है। यानी कि वो रहम करने वाला है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो किसी और मज़हब से तल्लुक़ रखता हो। लिखा है कि वो उन सब के लिए फयाज है, वो उन सब के लिए शफ़क़त में गनी है, वो उन सब पर रहम करता है जो उससे दुआ करते हैं, जो
मुनाजात करते हैं, जो उनसे इल्तिजाएं करते हैं। सो मेरे अजीजों, दुआ जो है वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में थे तो वो अपने शागिर्दों को सोया हुआ छोड़कर अलग चले गए और जाकर दुआ की, और आकर वापस जब देखा तो वो उसके शागिर्द जो थे वो सोए हुए थे। तो खुदा के कलाम में हमें मिलता है, लिखा है कि जागो, दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। और ये कहा है कि जब तुम सोए हुए लोगों से अलग किए जाओगे तो मेरा खुला हुआ आसमान देख सकोगे। आमीन। इसी तरह खुदा का इल्हाम, खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमने क्या करना है। हमने उससे दुआ करनी है, इल्तिजा करनी है। इसलिए ज़बूर नबी जो है वो हमें बताता है, हमें सिखाता है। वो कहता है कि तू माफ कर सकता है, तेरे पास माफ करने की कुदरत है। जब यीशु मसीह हैकल में जाकर तालीम देते थे तो लोग बड़े हैरान थे उसकी तालीम से। वो कहते थे कि ये कैसा आदमी है, ये कैसा शख्स है कि इसे जमीन पर गुनाह माफ करने की कुदरत हासिल है। हालेलुया। तो वो जो मेरा और आपका मनजी है, वो जो माफ करने की कुदरत रखता है, वो यहूदी हो, वो यूनानी हो, वो अबरानी हो, वो कोई भी हो, आमूरी हो, या किसी भी कौम या कबीले या नस्ल से तल्लक रखता हो, तो वो उसे माफ करने की कुदरत रखता है। अभी हम इस बात पर गौर करेंगे। मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 21वां बाब और उसकी 13वीं आयत में हम खुदा के इल्हाम में देखेंगे। और लिखा है कि और उनसे कहा, यीशु मसीह की बात हो रही है, उनसे कहा कि लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। आज लोग जो हैं वो ये अपने दिलों में मजबूती के साथ बैठे हुए हैं कि जी हमने दुआ करनी है, कोई बात नहीं है, हम घर में बैठ जाएंगे, हम जहाँ कहीं भी जाएंगे हम दुआ कर लेंगे। लेकिन यीशु मसीह एलानिया तौर पर कहते हैं, उनसे उसने कहा, जो उस वक्त लोग मौजूद थे, जो फकीह और फरीसी जो थे, खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। मेरा घर क्या कहलाएगा? दुआ का घर कहलाएगा। इसी तरह अगर हम मरकज की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 17वीं आयत पर गौर करते हैं तो वहां पर भी हमें मिलता है, यीशु मसीह ने उनसे अपनी तालीम में कहा, क्या ये नहीं लिखा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो किसी और कौम से तल्लुक रखते हो, तो खुदा का घर जो है वो दुआ का घर है। और आगे उसने लिखा है, आगे ये एक अलग प्रोसीजर जो है वो चलेगा। उसने कहा कि मेरा घर जो है वो दुआ का घर कहलाएगा और तूने इसे डाकुओं की गो बना के रखा हुआ है। आज भी हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा ही हमें माहौल मिलता है, हमें लोग मिलते हैं कि जो हमारे दानिश में, हमारी अक्ल में हमें नजर आते हैं कि शायद इन्होंने, इन लोगों ने भी खुदा के घर को डाकुओं की गो बना के रखा हुआ है। सो मेरे अजीज़ों,
हम घर में दुआ न करें। हमें घर में दुआ करनी चाहिए, लेकिन कलाम अक़दस में लिखा है कि वो दस्तूर के मुताबिक, वो उस तालीम के मुताबिक जो उनको वो देता है। लिखा है कि उसने अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब लोगों के लिए दुआ का घर होगा। ये यीशु मसीह की तालीम है। और लिखा है कि वो दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर कहते हैं जो हम एक चीज को अपना लेते हैं, उस पर चलते रहते हैं और उससे हटते नहीं। क्योंकि ज़बूर में फरमाता है कि मैंने तेरे अपने कलाम को दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ मैं गुनाह ना करूं, और तेरा कलाम मेरे मुंह से, तेरे ये शरीयत की किताब, ये खुदा का कलाम मेरे मुंह से हरगिज़ ना हटे। जो चीज हमारे दिल से, हमारे मुंह से, हमारी रूह से निकलती नहीं है, ये दस्तूर है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी दस्तूर के मुताबिक वो सफर में जाते थे और लोगों को तालीम देते थे। क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर जो है वो दुआ का घर कहलाएगा, वो सब कौमों के लिए दुआ का घर होगा, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो यहूदी हो। इसी तरह लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 42वीं आयत में से हम खुदावंद के जिंदा इल्हाम को देखेंगे। मेरे साथ निकालिए लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 42वीं आयत में से हम खुदावंद के कलाम को देखेंगे। नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश तुम अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे फिर मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तुझे तंग करेंगे। जब यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा जो कबूतर फरोश थे, जो वहां पर कारोबार करते थे, तो लिखा है खुदा के कलाम में कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई, और उसके आंसू निकल पड़े। तो फिर खुदा का कलाम हमें बताता है कि उसने कपड़ा लिया, एक पटका लिया, उसने कोटला बनाकर उन लोगों को हैकल से निकालने की कोशिश की, बल्कि उनको निकाला। उनकी जो अड्डे बने हुए थे, जो चीजें फरोख्त कर रहे थे, उसमें लिखा है खुदा के कलाम में कि उसने कबूतर बाजों के तख्तों को उलट दिया, और जो वहां पर कारोबार कर रहे थे उनकी चीजों को उलट दिया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों कि दुआ जो है वो हमें जरूर है कि खुदा के घर में आकर भी करनी चाहिए, और दस्तूर के मुताबिक हमें सब्बत वाले दिन हैकल में आना चाहिए, क्योंकि वो दस्तूर के मुताबिक हैकल में जाया करता था। इसीलिए उसने जब वो सब्बत के दिन हैकल में गया तो उसने देखा वहां पर लोग जो है वो कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसने उनको बाहर निकाला। इस वास्ते हमें दुआ करनी चाहिए, हमें खुदा के घर में आना चाहिए। जरूर है कि हम खुदा के घर में हैं और उसकी तालीम को देखें, क्योंकि लिखा है कि उसने अपनी तालीम में तुमसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर होगा।
सो मेरे अजीजों, हमें आज दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि वो रात को उठ कर वो दुआ किया करता था। उसके शागिर्द जो थे वो बेशक हमें नजर आते हैं कि वो सोए हुए हैं, लेकिन वो भी खुदा यीशु मसीह के साथ चलने वाले थे, वो भी खुदा परस्त और दुआ परस्त थे। इसी तरह हमें भी जरूर है कि हम दुआ करें, क्योंकि दुआ करने से हजारों बंधन जो है वो टूट जाते हैं, हजारों जुए जो है वो इंसान से उतर जाते हैं। लिखा है कि तुम मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा। मैंने पहले पिछले मैसेज में मैंने बताया था कि दुआ का मतलब ये भी है कि मांगना, इल्तिजा करना, पुकारना, किसी के सामने गिरफ्तारी करना। तो हमें जरूर इस बात पर गौर करनी है कि हमें किस तरह, इस तरह पौलुस रसूल जो फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि मुझे किस तौर से दुआ करनी चाहिए, बल्कि रूह जो है वो हमें सिखाता है, क्योंकि लिखा है कि तुम्हें उसी वक्त सब बातों की समझ दी जाएगी। रूह जो है वो में हमारा अफजल जो है वो उस्ताद है। रूह कुद्दस हमें सिखाता है, हमें बताता है। जब हम रूह के साथ दुआ करते हैं तो जरूर ही खुदा हमें हमारी दुआ को सुनता और हमें जवाब देता है। तो मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करें, उससे दुआ करें, क्योंकि लिखा है कि तुम मांगते हो और इसलिए नहीं पाते कि बुरी नीयत से मांगते हो। मांगो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाए। और लिखा है, मुकाशवा की किताब में लिखा है कि देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर आकर उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा। ये सारे काम जो है, ये सारी बातें जो है, ये दुआ के वसीला से होती है। सो हमें जरूरत है गाते हुए, कांपते हुए उसके हुजूर में, उसकी हैकल में हमें आना चाहिए, क्योंकि खुदा जो है वो मेरे लिए, आपके लिए, यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए, अमूरियों के लिए, मदयानियों के लिए, नुसरानियों के लिए, जितनी भी कौमें हैं उन सब के लिए भलाई के मंसूबे रखता है। इसलिए ज़बूर नबी जो है वो फरमाता है, इसलिए कि तू या रब नेक और माफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफ़क़त में गनी है। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत की आवाज पर तवज्जो फरमा। मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। खुदा का कलाम हमें बताता है, खुदा का बंदा ज़बूर नबी ये फरमाता है कि मैं बड़ी मुसीबत में तुझसे दुआ करूंगा। मैं बड़ी मुसीबत के दिन, मैं बड़ी मुसीबत में जब हूँगा तो मैं तुझसे दुआ करूंगा और तो जरूर ही मुझे जवाब देगा, क्योंकि या रब तुझ सा कोई और नहीं है, क्योंकि लिखा है कि आसमान के ऊपर, जमीन के तले हमें कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से हम निजात पा सके, हम रहाई पा सके और अपनी महरसी को नजदीक से दे सके। सो
खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, ताकि वो जो यार रब है, वो माफ करने वाला है, वो शफकत में घनी है और उसका रहम उन पर हर वक्त ठहरा रहता है जो उससे डरते हैं। यीशु मसीह के नाम में खुदा के प्यार की वसीला से मुझे और आप सबको आमीन।